क्लास 11th फिजिक्स की सीरीज़ में जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे 11th का, उसका ये संभवतः सारे टॉपिक्स मिला के लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो होगा जिसमें हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे सारे टॉपिक्स के एक साथ। एक टॉपिक अपना बचा हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था। इसके पहले के 5 वीडियोस में पिछले जो 5 टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट किए थे। अब हमारे पास ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स के भी पहले चैप्टर में है और केमिस्ट्री के भी पहले चैप्टर में आपको ये टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें आएंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ नंबर्स। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ ऑपरेशंस हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चन करेंगे। ये वाला टॉपिक आपको क्लास 11th में फिजिक्स के पहले चैप्टर और केमिस्ट्री के पहले चैप्टर दोनों चैप्टर्स में मिलेगा, इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन वगैरह मैंने आपके लिए इसमें पहले से प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। इसमें जो राउंडिंग ऑफ वगैरह है, इसके रूल्स वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, आपको केवल याद बस रखना है, ठीक है, कि कौन सिग्निफिकेंट होगा, कब किस नंबर को हम सिग्निफिकेंट लेंगे, कब नहीं लेंगे। तो है क्या आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनको समझना है पहले। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये क्या है इसको समझ लें। पहले एग्जाम्पल में हम आपको समझाते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ रॉड इज 1.69 सेंटीमीटर ले ली मैंने। एक रॉड है मेरे पास जिसकी लेंथ क्या है, 1.69 सेंटीमीटर है। इसमें क्या है डेफिनेशन, ये कहती है द रिलायबल डिजिट्स। तो ये रिलायबल डिजिट होती है डेसिमल के पहले वाली, एंड द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, और ये वाली डिजिट, दिस इज द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। इन दोनों को देखा जाए तो ये क्या है इस मेजरमेंट में, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरमेंट में हम निकालेंगे कैसे, तो उसके निकालने के लिए फिजिक्स में कुछ रूल्स हैं। रूल ये लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो रूल है वो आपका कहता है कि नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट होंगे, चाहे उनमें डेसिमल लगा हो चाहे ना लगा हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेंगे, पहले वाले रूल में कह रहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया 1 2 4 5, इसमें मैं देखूंगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने हैं, 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यदि मैंने ले लिया 124.5, अभी भी 4 होंगे इसमें। यदि मैंने ले लिया 12.45, तब भी कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यदि 1.245 कर देता हूं तो भी 4 होंगे, और यदि इतना कर देता हूं 0.21245, तब भी कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मतलब डेसिमल लग जाने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, और नॉन जीरो नंबर्स हमेशा किस में आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं। सेकंड बोला है उसने कि जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। अब ये एग्जांपल तो आप समझ गए कि सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, फिर सेकंड रूल को समझेंगे हम। सेकंड रूल कहता है कि दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जितने भी जीरोस आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल कैसा, जैसे मैंने लिखा 1001, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये दोनों जीरोस हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे।
यदि मैंने 2014 लिखा तो भी इसमें क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब मेन इन रूल्स में हमें यह ध्यान रखना है कि नॉन जीरो डिजिट्स को तो हम सिग्निफिकेंट लेते ही हैं, उन जीरोस को भी सिग्निफिकेंट ले लेते हैं जो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में हो, 1 और 2 नॉन जीरो, यहाँ 1 यहाँ 1, ये दोनों नॉन जीरो हैं और इन दोनों नॉन जीरो के बीच में ये जीरो आ रहे हैं, इसलिए हमने इन दोनों जीरोस को सिग्निफिकेंट ले लिया है। मगर मेन रूल्स जो है, जीरो को ही पहचानना है आपको, नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही, कुछ कंडीशंस में कुछ जो जीरोस होते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता। कैसे, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा, लीडिंग जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, लीडिंग जीरोस कह रहा है, लीडिंग जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, जो लीड कर रहे हैं मतलब स्टार्टिंग में हो और नॉन जीरो डिजिट के पहले हो। जैसे कि एग्जांपल 0.5, इसमें केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। यदि ऐसा आ गया 0.0521 तो इसमें भी कितना है, इसमें 1 2 3 ये जीरोस छोड़ दिए जाएंगे। यदि मान लो ऐसा आ गया 0.0502 तो देखो ये जीरोस तो नहीं लेंगे मगर ये वाला जीरो ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है, मतलब यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आएंगे। फिर बोलता है कि ट्रेलिंग जीरोस विद द डेसिमल पॉइंट। अब एक रूल और याद रखिएगा, ट्रेलिंग जीरोस मतलब लास्ट वाले नंबर के जो लास्ट में लगे हो मगर डेसिमल पॉइंट के साथ हो। जैसे मान लो मैंने ले लिया 12.0 तो यहां पे 3 होंगे। यदि मैंने ले लिया 130.0 ये दोनों काउंट हो जाएंगे, मतलब कितने होंगे आपके, 4 होंगे। तो ट्रेलिंग जीरोस तो हम काउंट कर लेते हैं मगर ऐसा दे दिया 0.5250 ये वाला तो काउंट नहीं होगा क्योंकि ये नॉन जीरो में लीडिंग है, पहले आ रहा है और डेसिमल के पहले है, तो ये तो इनसिग्निफिकेंट है। मगर ये वाला सिग्निफिकेंट है, तो कितने आएंगे आपके, 3 आएंगे। फिर ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल पॉइंट। अब यदि डेसिमल पॉइंट ना लगा हो, जैसे मैंने 1000 लिखा, डेसिमल पॉइंट नहीं है और लास्ट में है जीरोस, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब पूरा सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो खेल है वो किसका है, जीरोस को देखना है। एक बार और मैं आपको सारे के सारे बता देता हूं कि यदि नंबर आपका ऐसा है जिसमें केवल क्या आ रहे हैं, नॉन जीरो नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 1 2 5 4 है तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ 1.254 है तो भी कितने हैं, 4 है। 25.3 है तो कितने हैं, 3 है इसमें। यदि मैंने 0.234 ले लिया तो इसमें 3 आएंगे, ये जीरो नहीं लेंगे, मतलब डेसिमल के इस तरफ का भी नहीं लेते। 0.0234 लिख दिया तो भी ये दोनों जीरोस नहीं आएंगे, केवल क्या आएगा, 3 आए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, मतलब ये मैं यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख रहा हूं। फिर यदि मैंने ले लिया 0.0304 ये दोनों तो काउंट नहीं होंगे, बीच वाला काउंट हो जाएगा क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में है जीरो, तो इसमें भी कितने आएंगे आपके, 3 आएंगे। यदि मैंने 0.0304 इतना ले लिया, अब ये वाला जीरो तो डेसिमल पॉइंट के बाद है मगर नॉन जीरो के पहले है, ये तो दोनों काउंट नहीं होंगे, ये काउंट हो जाएगा, ठीक है, और ये भी काउंट हो जाएगा क्योंकि नॉन जीरो के बाद में दिया हुआ है। तो कितना है यहाँ पे, 4। यदि मैंने 23.0 लिख दिया है तो 3 है, डेसिमल के बाद का जीरो तो सिग्निफिकेंट में आता है। और यदि मैंने 2300 लिख दिया है और डेसिमल नहीं है तो अब केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मतलब जीरो को सिग्निफिकेंट कब लेना है, बस इतना याद रखो, जीरो को सिग्निफिकेंट कब लेना है, जब जीरो दो नॉन जीरो के बीच में हो या जब जीरो कहां हो, डेसिमल पॉइंट के बाद हो 33.0 तो सिग्निफिकेंट आ जाएगा। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसमें भी कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। बाकी सारे जीरोस आपको छोड़ देने हैं। मतलब यहां जीरो लगा है 0.039
तो यहाँ पे 2 ही होंगे, अकेला लगा है 0.39 तो भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो आपको जीरोस वाले यदि रूल बन रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कुछ रूल्स और भी होते हैं। एक रूल ये होता है जो ये कहता है कि यदि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को चेंज कर दें तो उसके जीरोस कभी सिग्निफिकेंट फिगर्स कभी चेंज नहीं होते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने यहां लिखा 10 मीटर, इसमें कितना है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना है? एक सिग्निफिकेंट फिगर। अब यदि मैं इसको सेंटीमीटर में लिख दूं तो कितना आएगा ये, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने होंगे, 10 इंटू 100 मतलब 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां भी कितना है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना है? एक सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोस है, डेसिमल नहीं लगा है, तो हम इनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेंगे। मतलब जब आप मेजरमेंट की यूनिट बदलते हैं तो यूनिट बदलने से वैल्यू तो बड़ी हो जाती है, मगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। एक चीज और, यदि मैं इसको किलोमीटर में लिख लूं, मीटर को, मतलब अभी तो मैंने बड़ी यूनिट से छोटी में कन्वर्ट किया, अब मैं बड़ी से और बड़ी में जाऊं तो क्या करूंगा, मैं इसको 10 अपॉन किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये तो जीरो कट गया मेरा। अब कितना आएगा ये, 0.001, सॉरी ज्यादा लग गया, 0.01, क्योंकि यदि हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अभी भी आप देखो, ये वाला जीरो भी नहीं ले सकते क्योंकि डेसिमल के पहले वाला जीरो नहीं लेते हैं, डेसिमल के बाद और नॉन जीरो के पहले वो भी जीरो नहीं लेते हैं, मतलब इसमें भी कितना आएगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। और अब ये वैल्यू आपकी किस में हो गई है, किलोमीटर में। तो देखो मैंने एक मेजरमेंट को 3 यूनिट में लिखा है, मीटर में लिखा था एक सिग्निफिकेंट फिगर था, सेंटीमीटर में लिखा तो भी एक है, किलोमीटर में लिख दिया तो भी कितना है, एक है। एक रूल और होता है कि जो जिन वैल्यूज को हम साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं उसमें 10 की पावर्स को कभी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर नहीं करते। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिखा कि मास ऑफ अ बॉडी इज 32 इंटू 10 पावर 23 kg, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो केवल 2 आएंगे, इनको नहीं देखना है। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। तो आप ये समझ गए होंगे। अब इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से मैंने उठाए हुए हैं आपके लिए, तो ध्यान से देखेंगे। ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में चैप्टर 1 में ये आपका 1.10 क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इनमें ये बताना है। तो भाई पहला वाला लिया है आपने कितना, 0.007 मीटर स्क्वायर लिखा है। तो अब आप देख लो भाई, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद और नॉन जीरो के पहले ये कोई भी जीरोस हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब इसमें कितना आएगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अब भी बताया मैंने, बी 2.64 लिखा है इंटू 10 पावर कितनी है, 24, तो इसको तो छोड़ ही दो, साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर्स को हम छोड़ देते हैं। इसमें हम देख लेंगे ये तीनों नॉन जीरो है, और नॉन जीरो तो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब यहाँ कितने आएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। यहां देख लो भाई, सी में क्या है, 0.2370 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। अब डेसिमल के पहले वाला जीरो तो नहीं लेंगे, मगर बाद वाले जीरो हम लेते हैं, तो कितने हो जाएंगे इसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इस पर आ जाओ, डी, ये क्या हो जाएगा, 6.320। यहां पे भी आप देखोगे तो डेसिमल के बाद है ये जीरो, तो ये भी कंसीडर होगा, मतलब इसमें भी कितने आएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। इस पर आ जाओ, ई पर, तो कितना हो जाएगा ये 6.032। इसमें ये जीरो एक तो डेसिमल के बाद है, ऊपर से 2 नॉन जीरो के बीच में है, ये काउंट होगा, तो यहां पे भी कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसके बाद यहां आ जाओ एफ पर, एफ क्या कहता है, 0.0063032 मीटर स्क्वायर। तो भाई डेसिमल के पहले का, डेसिमल के बाद और नॉन जीरो के पहले के, ये सारे जीरोस इनसिग्निफिकेंट है,
ये वाला काउंट हो जाएगा क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में है, तो इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आ जाएंगे। तो ये थे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर, जो मेजरमेंट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कुछ मेजरमेंट में हम देखते हैं कि रिपीटिंग ब्लॉक्स आते हैं, कुछ में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ब्लॉक्स आते हैं, तो हम मेजरमेंट उतना लंबा तो खींच के जाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस मेजरमेंट को कुछ सर्टेन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिमिटेड करके लिखेंगे। इसलिए हमें मेजरमेंट के सिग्निफिकेंट फिगर्स जानने जरूरी होते हैं। अब इनका होगा मेजरमेंट, तो क्या होता है कि यदि कोई बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है मतलब 1.325 17245 ऐसी वैल्यू। अब भाई मैंने बोला कि इतना बड़ा तो हम याद नहीं रखेंगे ना, यदि हम चाहें, कोई कहे हमसे कि भाई इस मेजरमेंट को आप मिनिमम 3 या 4 डिजिट में बताओ हमको, तो हमें इनको छोड़ना पड़ेगा बाकी के नंबर्स को, इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ। अगला हमारा टॉपिक आ रहा है आपका क्या, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो आई होप ये आप लोग समझे होंगे, इसको चाहें तो आंसर इसके नोट कर ले। मैं आपको बता दिया हूं कि इसमें केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, इसमें आएंगे आपके 3, इसमें आएंगे आपके 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, बाकी के सब में 4 थे, ऊपर एक 3 है बस। फिर आते हैं हमारी क्या, राउंडिंग ऑफ। तो ये आप नोट कर सकते हैं, एनसीईआरटी में भी इनके आंसर एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आगे का जो टॉपिक है उसको आप ध्यान से समझिएगा। अब राउंडिंग ऑफ नंबर्स है हमारे पास, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, उसके रूल्स पढ़ने हैं हमें। ये साइड हेडिंग लिखी है, राउंडिंग सॉरी रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ नंबर, इनके रूल्स देखने हैं। तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, कुछ रूल्स है। पहला रूल है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज कैसी हो, ग्रेटर देन 5 देन द previous digit is increased by 1। समझिएगा इसको एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास एक मेजरमेंट है, फॉर एग्जांपल लिया मैंने, मेरे पास है 1.69 सेंटीमीटर। मेरे को बोला कि इस मेजरमेंट को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको आंसर देना है, राउंड ऑफ करना है। मतलब अभी तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और मैंने बोला 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए मेरे को। क्या करेंगे, 9 को छोड़ना पड़ेगा, यदि इसको 2 डिजिट का बनाना है तो क्या करोगे, 9 देखोगे 5 से बड़ा है, ड्रॉप हम किसको करना चाह रहे हैं, 9 को। उसने बोला इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, यदि जो डिजिट जिसको हमें ड्रॉप करना है मतलब हटाना है वो 5 से बड़ी है, तो पीछे वाली डिजिट को हम क्या करेंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 1.7 सेंटीमीटर। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, रूल सेकंड कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, then the previous digit, if the digit to be dropped is less than 5, तो क्या होगा, फिर इतनी मेहनत नहीं करनी, लेस देन 5, then the digit is simply dropped। फिर आपको उसको ऐसे ड्रॉप कर देना है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया 1.64 सेंटीमीटर, मैंने बोला ये मेजरमेंट मेरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, 2 में चाहिए तो 4 छोड़ना पड़ेगा, मतलब 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं रूल क्या कह रहा है कि जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, यदि वो 5 से छोटी है
तो आप क्या करेंगे, उसको सिंपली ड्रॉप कर देंगे, बस सीधे ड्रॉप कर दो, आंसर इतना ही आ जाएगा। 5 से बड़ी होती तो हम पीछे वाली डिजिट को 1 बढ़ा देते और जिस डिजिट को ड्रॉप करना था उसको ड्रॉप कर देते, मगर ये 5 से छोटी है तो इसको हम सिंपली ड्रॉप कर देंगे, पीछे वाली डिजिट में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हमने देख लिया कि 5 से बड़ी में पीछे की डिजिट को 1 बढ़ा रहे हैं, 5 से छोटी में पीछे वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, मगर अब यदि हमारे पास ड्रॉप करने वाली डिजिट क्या आ जाए, 5 ही हो, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर रूल एक और है आपका, थर्ड रूल है। थर्ड रूल में समझे, अब आप क्या करेंगे, हम थर्ड रूल में फटाक से ध्यान दीजिएगा, इनको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं या इसको हल्का सा छोटा कर दे रहा हूं, यहां आपको लिखने में दिख जाएगा आराम से। तो देखें, रूल नंबर है आपका 3 कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन पहला क्वेश्चन, अब यदि हमको 5 को ही ड्रॉप करना है, ठीक है, तो उसके लिए 2 रूल्स हैं। उसके लिए रूल क्या है कि इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज even, then it is dropped simply ड्रॉप कर देंगे। एंड इफ preceding digit is odd, then the previous digit is increased by 1। एग्जाम्पल समझिएगा इसका, यहां समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, जैसे मान लो कि मेरे पास एग्जाम्पल में मैंने लिया 1.65 है और मेरे को इसका आंसर 2 डिजिट में चाहिए। अब मेरे को 5 को ही छोड़ना होगा, तो मैं क्या देखूंगा, 5 के पहले नंबर कैसा है, इवन है कि ऑड है। यदि इवन नंबर हुआ 5 के पहले तो मैं 5 को ऐसे ही ड्रॉप कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा राउंडिंग ऑफ के बाद क्या, 1.6। मगर यदि 5 के पहले इवन नंबर ना होता, ऑड होता और ऐसा लिखा होता 1.35 और मेरे को 5 को छोड़ना पड़े यदि, तो मैं देखूंगा 5 के पहले ऑड नंबर है, तो रूल कहता है कि यदि इवन नंबर है तो 5 को सिंपली ड्रॉप कर दो, मगर यदि 5 के पहले ऑड नंबर है तो आपको प्रीवियस डिजिट को 1 बढ़ाना पड़ेगा और 5 को आप आसानी से फिर छोड़ सकते हैं। इतने ये रूल्स हैं। यदि जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो वो 5 से बड़ी है तो पीछे वाली डिजिट को 1 इंक्रीज कर दो और उस डिजिट को ड्रॉप कर दो। दूसरा रूल हमने पढ़ा कि यदि कोई डिजिट है जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से छोटी है तो हम उसको ऐसे ही ड्रॉप कर सकते हैं। तीसरा रूल पढ़ा हमने, यदि कोई डिजिट है और वो 5 ही है और हमें उसको ड्रॉप करना है तो 5 को ड्रॉप करने से पहले हमें उसके पहले वाली डिजिट को देखना पड़ेगा। यदि उसके पहले वाली डिजिट इवन है तो हम 5 को सिंपली ड्रॉप कर देंगे, पीछे वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। और 5 के पहले यदि डिजिट ऑड है तो हम फिर क्या करेंगे, पीछे वाली डिजिट को 1 इंक्रीज कर देंगे और 5 को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। ये थे हमारे क्या, राउंडिंग ऑफ के रूल्स। ये आपको एनसीईआरटी में भी दिए हैं, देखो जो मैंने आपको ये पढ़ाया वो दिया है कि इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन देन इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप एंड इफ इट इज ऑड देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। तो बढ़ा देते हैं, 3 को मैंने कितना कर दिया, 4 कर दिया। तो ये राउंडिंग ऑफ के रूल भी आपको समझ में आएंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ रूल्स मिला के सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं अब हमारे सामने।
जो कि अब हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने हैं आपको, ठीक है। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस में पहला तो आपका एडिशन होता है, और क्या हो सकता है? एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। वो दूसरा अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है आपका, वो होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन मेनली ये दो अर्थमेटिक ऑपरेशंस ही हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के भी कुछ रूल्स हैं, और वो रूल पेयर में है। मतलब जो रूल एडिशन के लिए लगेगा वही सब्ट्रैक्शन के लिए लगेगा। मतलब सीधा सीधा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल्स सेम रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूल सेम रहेंगे। तो एडिशन का रूल क्या कहता है? एडिशन का रूल कहता है कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ये पूरा रूल मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको एग्जांपल से समझा दूंगा। क्या कह रहा है कि यदि आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट का क्या करना है आपको? फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए जितने कहां हो, उस नंबर में हो कम से कम डेसिमल प्लेसेस। कम से कम डेसिमल प्लेसेस वाला जो आपने नंबर लिया हो, कैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने यहां फॉर एग्जाम्पल एड 1.2 कॉमा 1.32 कॉमा 1.324 तीन ले लिए मैंने। अब आप देखो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? एक, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद दो डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद तीन डिजिट है। अब भाई जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, ऐड कैसा करोगे? यहां लिखोगे 1.2, यहां क्या लिखोगे 1.32, यहां क्या लिखोगे 1.324, ऐसे आपका एडिशन होगा। तो ये आएगा कितना? 4, ये भी आ जाएगा कितना? 2 2 4, ये आ जाएगा 3 और 2 5 और 3 8, और ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आया आंसर? 3.844। अब आप ध्यान से देखो तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल ये कहता है कि हमें डेसिमल के बाद उतने ही प्लेस रखने हैं जितने सबसे कम प्लेस वाले नंबर में नंबर ऑफ प्लेस हो। जैसे मैंने इन 3 नंबर को जोड़ा है, सबसे कम डेसिमल प्लेस किसमें है? 1.2 में, और कितना है? 1 डेसिमल प्लेस है। तो फाइनल आंसर भी हम कितने में लिखेंगे? 1 डेसिमल प्लेस में। मतलब जिन नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन्हीं नंबर्स में से हमको देखना है कि किस नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं। आंसर हमें उतने ही डेसिमल प्लेसेस में देना है। तो हमने ये 3 नंबर ऐड किए, हमने देखा इन तीनों में से सबसे कम डेसिमल प्लेस किसमें है? 1.2 में। तो हम इन तीनों का एडिशन भी 1 डेसिमल प्लेस में ही करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 प्लेस है। अब जब आप इसको 1 डेसिमल प्लेस में करोगे तो आपको इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम? ध्यान से देख लें। हम 4 को ड्रॉप करेंगे तो अभी मैंने रूल्स आपको बताए, यदि जो डिजिट जिसे आपको ड्रॉप करना है वो 5 से छोटी है, सिंपली ड्रॉप कर दो, तो 4 तो सिंपल ड्रॉप हो जाएगा। फिर ये 4 बचेगा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो ये भी 5 से छोटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सिंपली ड्रॉप हो जाएगा। तो आंसर हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर। फाइनल आंसर ये बचेगा 3.8, क्योंकि रूल ही कहता था कि ऐड करना है तो हमें कम से कम डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है। और कितने कम से कम? जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनमें से जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस होंगे उतने डेसिमल प्लेस में आंसर। इसमें 1 डेसिमल प्लेस था तो हमारे पास आंसर आया 3 डेसिमल प्लेस में, हमने इसको राउंड ऑफ करके किस में कर दिया? 1 डेसिमल प्लेस में। ऐसे ही यदि हम सब्ट्रैक्शन करें तो भी रूल आपका यही लगेगा।
आगे आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं हम क्या, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, और सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हम अपना आंसर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम देखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे यहां सबसे कम डेसिमल प्लेस में आंसर देना है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है। और वो भी सबसे कम कहां से देखेंगे? हम जिन नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे उन्हीं में से देखना है कि किस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो रूल क्या कहता है इसका कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको ध्यान कहां रखना है? ध्यान यहां रखना है, इस लाइन पे केवल। यहां मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चाहिए हमको आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चाहिए हमको लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में। मतलब कम से कम डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में आंसर, और कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आंसर। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एग्जांपल देखो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल कि द साइड ऑफ क्यूब इज 1.023 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आया फाइंड इट्स वॉल्यूम इन प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहां तो हमारे पास एक ही वैल्यू है, और इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4, क्योंकि ये 0 2 नॉन जीरो के बीच में है। मतलब हम फाइनल आंसर भी कितने में देंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर में देंगे। तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है भाई L इंटू बी इंटू एच, या सीधे हम कह लें साइड का क्यूब। मतलब क्या आ जाएगा? वॉल्यूम 1.023 का क्यूब। अब आपका टाइम बचा रहा हूं, इसीलिए मैं इसको कर लेता हूं किसकी हेल्प से? कैलकुलेटर की हेल्प से। 1.023 है, तो 1.023 इंटू 1.023 फिर इंटू कितना? 1.023। ध्यान से देख लो आप, कितना आंसर आया? आंसर आया आपके पास, वॉल्यूम आया 1.070599167। इतना आंसर आया आपका वॉल्यूम, ये सेंटीमीटर क्यूब में। अगर हम इतने सारे सिग्निफिकेंट में थोड़ी आंसर लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल क्या कह रहा है कि जो आपको गिवन नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है, यहां वर्ड यूज किया था उसने, ये देखो ओरिजिनल नंबर मेरे पास ये था, जो साइड दी थी। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें? 4। मतलब ये आंसर भी हमें कितने में देना पड़ेगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में देने के लिए मैं क्या करूंगा? इसकी राउंडिंग ऑफ करूंगा मैं। राउंडिंग ऑफ कैसे होगी भैया इसकी? अब आप ध्यान से देखें, थोड़ा इसको ऊपर खिसका रहे हैं हम, ठीक है? पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको दिखाई दे। अब आप देखें, इसमें आ रहे हैं इतने सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमें चाहिए 4 में। तो हम क्या करेंगे? इनको ड्रॉप करना चालू करेंगे। अब राउंडिंग ऑफ होगी। राउंडिंग ऑफ में क्या होगा? 7 को छोड़ेंगे। 7 देखो 5 से बड़ा है, तो ये वाला 7 हो जाएगा। ये 199507001। अब देखो इस वाले 7 को छोड़ना है, ये भी 5 से बड़ा है, तो ये पीछे वाला 2 हो जाएगा 9955070, ये इतना। अब 2 को छोड़ना है, 2 5 से छोटा है, ऐसे ही छोड़ दो। मतलब 9955070, ये 1। अब 9 को छोड़ना है, 9 को छोड़ना है तो भाई सीधी सी बात है, ये 5 से बड़ा है, पीछे वाली डिजिट 1 बढ़ेगी, उसकी कैरी यहां चली जाएगी। मतलब 9 से तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 6। 0 7 0
और पॉइंट, अब ये जीरो बचा, जीरो को तो ऐसे ही छोड़ दो, 1.706। अब आप समझ गए होंगे 4 डिजिट में आंसर देना है, 5 बची हैं, अब हमें 6 को छोड़ना है। 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो पीछे वाली डिजिट एक बढ़ जाएगी, मतलब 1.071। फाइनल आंसर हमारा ये होगा। 4 डिजिट में ओरिजिनल नंबर था, 4 डिजिट में मेरा क्यूब का क्या आ गया है, वॉल्यूम आ गया है। तो मल्टीप्लिकेशन में जो रूल है, सेम रूल किसमें है आपका, डिवीजन में भी लगता है। कैसे, आप चाहें इसको पॉज करें, नोट कर लें जल्दी, फिर मैं आपको डिवीजन का रूल बता देता हूं तुरंत। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, या इसको भी मैं आपको थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं, ऊपर खिसका जाएगा। सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, और इसको भी हम ऊपर पहुंचा देते हैं। चलो भैया आप ऊपर, ऐसे। अब ध्यान दें, अब क्या करते हैं हम, एक डिवीजन वाला भी करके बताते हैं आपको। ठीक है, मैंने लिया एक क्वेश्चन लिया मैंने कि द मास ऑफ अ substance is 4.237 ग्राम। ठीक है, एंड its volume is 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन दिया कि फाइंड द डेंसिटी of a substance in proper significant figures। प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। अब आप ध्यान दो, आपके पास मास दिया है 4.237 और वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है 2.51। दो नंबर दिए हैं, दो नंबर में आप ध्यान से देखो, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, वॉल्यूम में। कितने, 3। मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल के हिसाब से हमें फाइनल आंसर भी किसमें देना होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही देना होगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। हम डिवाइड कर लेते हैं इनको, मास है 4.237 अपॉन ये 2.51, ये सेंटीमीटर क्यूब में, ये ग्राम में। मैं आपको डिवाइड करके बता दे रहा हूं फटाफट, ध्यान से देख लें। ये है आपके पास 4.237 को डिवाइड करना है आपको किससे, 2.51 से। कितना आ गया आपका आंसर, लीजिए भैया, ये आ गया 1.6880478088। इतना बड़ा आंसर आया, सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास तो रूल कहता है कि जो हमने ओरिजिनल नंबर लिए हैं उसमें जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर से उतने में आपको आंसर देना है। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 थे और देखो कितने सारे नंबर्स आए हैं। मतलब हमें इस आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है। अब हम राउंडिंग ऑफ चालू करेंगे, तो आप ऐसे ही समझ लीजिएगा। पहले हम 8 को छोड़ेंगे, 8 5 से बड़ा है तो ये 9 हो जाएगा। फिर हम 9 को छोड़ेंगे, 9 भी 5 से बड़ा है तो ये वाला हो जाएगा कितना, 1, 10 हो जाएगा सीधा सीधा। फिर 1 को छोड़ेंगे हम तो 1 5 से छोटा है, ऐसे ही छूट जाएगा। फिर इस 8 को छोड़ेंगे, 8 क्या है, 5 से बड़ा, तो ये वाला 8 हो जाएगा। फिर अब हम यहाँ के 8 को छोड़ेंगे तो 8 फिर 5 से बड़ा है तो ये 4 हो जाएगा कितना, 5। फिर हम 5 को छोड़ेंगे तो 5 के पहले देखो 0 है, 5 सिंपली छूट जाएगा, 0 सिंपली छूट जाएगा। इस 8 को छोड़ेंगे, 8 को देखोगे तो 8 जो है वो 5 से बड़ा है, मतलब पीछे वाला डिजिट कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 9। मतलब फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में ये सॉल्यूशन है। देखो इसने आंसर दिया है, मैंने यहीं के नंबर लेके
और ये क्वेश्चन बनाया है और आंसर कितना आया है 1.69, जबकि आप देख रहे हैं फाइनल आंसर में इतने सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो इसमें हमने राउंडिंग ऑफ के रूल्स लगाए और फाइनल आंसर निकाल लिया। ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में जो पूछते हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक्स समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि इनमें आप और कुछ भी चीजें समझना चाहते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उस पर भी प्रॉपर आपको वीडियो बना के दूंगा। इस टॉपिक से 2-2 नंबर या 3-3 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में भी आ सकते हैं, फिजिक्स में भी आ सकते हैं, इसलिए प्रॉपर इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा। रूल्स आपको लिखने के लिए नहीं आएंगे, ना उनको आपको रटना है, मगर याद इसलिए रखना पड़ेगा कि बिना रूल्स के आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ना राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, ना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड कर सकते हैं, और ना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स के अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो सिंपल एडिशन में आपको इतना याद रखना है कि एडिशन में हमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कम से कम जो ओरिजिनल नंबर में हो उतने में आंसर देना है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो ओरिजिनल नंबर मतलब क्वेश्चन में जो नंबर आए हैं उनमें से देखना है कि सबसे कम डेसिमल प्लेस किसमें है, उतने में आंसर दोगे एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल के अंदर। और जो आपके क्वेश्चन में नंबर है उसमें देखना है किस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वहां आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देंगे। तो आप समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर में कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस बचते हैं, एक वीडियो और मैं उनका लेके आऊंगा जिसमें जितने टॉपिक मैंने इस चैप्टर के पढ़ा दिए हैं उन सब के क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चन होंगे जो अभी तक मैंने आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो हमारा वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पर आपको वीडियोस बना के पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।